अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। पंचायत में पूर्ण रूप से और कुछ में आंशिक रूप से हुआ था। गौराबोराम का और घनश्यामपुर का भी आंशिक एरिया कुछ थोड़ा सा प्रभावित हुआ था। उसमें हम लोग लगातार बाढ़ आपदा राहत का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने ऊंचे स्तर पर शरण लिया था उनको पॉलीथीन सीट बांटने का काम किया गया जहां कहीं भी आवश्यकता थी, ताकि उनके जिनके पास छत नहीं है वो बारिश या मौसम के कारण उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़े। हम लोगों के द्वारा लगातार आवश्यकता अनुसार हर जगह कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। फूड पैकेट्स बना करके भेजा जा रहा है और जो सूखा राशन वो भी हम लोग लगातार भेज रहे हैं। जो पानी जहाँ भी आवश्यकता थी वहाँ पर चापाकल पीएचईडी विभाग के द्वारा वहाँ पे गड़वाया गया और टंकी के माध्यम से भी पानी वहाँ भेजने का काम किया गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा भी विजिट किया गया था पैकेजिंग सेंटर का, जो फूड पैकेट और ड्राई राशन सूखा राशन की पैकेजिंग हो रही थी, पैकेजिंग को देखा गया है। और हम लोग जहाँ पे मवेशी को चारा की नहीं मिल पा रहा वहाँ पे चारा भी पशुपालन विभाग के द्वारा नॉर्म्स के हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में अभी तक हम लोगों के पास 6 लोगों के बारे में सूचना प्राप्त हुई, दावा किया गया है, जिसमें से 5 व्यक्ति का उनका बॉडी प्राप्त हो गया था, उसको पोस्टमार्टम करा लिया गया है और एक पोस्टमार्टम के बाद उनको मुआवजा की राशि का भी भुगतान कर दिया गया है। तो मुख्य रूप से पानी घट रहा है काफ़ी तेजी से और कल की तुलना में भी देखें तो 1 से 1.5 फीट पानी नीचे हो गया है। जो तटबंध टूटा था उसके दोनों इंड को और अधिक नहीं टूटे उसको सिक्योर कर लिया गया है और पटना से जल संसाधन विभाग की जो टेक्निकल टीम है सीनियर अधिकारी की, वो सब लोग आकर के देखने वाले हैं कि उसको किस प्रकार से जल्द तटबंध को सिक्योर कर लिया जाए और जो पानी हमारा ब्रीच हो गया है उसको ठीक कर लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए। तो मुख्य रूप से यही स्थिति है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। जो लोग बांध पे थे उसमें भी जिनके घरों से पानी निकल गया है वो अधिकांश लोग घर की ओर लौटने लगे हैं। हम लोग जो बिजली है कुछ क्षेत्रों में बिजली भी रिस्टोर हो गया है, जो बचा हुआ क्षेत्र है उसमें भी बिजली को हम लोग रिस्टोर करने का भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद। उसके लिए सूची फाइनल की जा रही है। 9 तारीख को समेकित रूप से जो सेकेंड फेज के जिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसकी राशि उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सर 6 मृतकों का नाम, ये जो मृतकों की सूची है सर उसमें से एक तो लापता है, उनका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है, दावा किया जा रहा है। नाम बिंदेश्वरी शाह, उम्र 73 वर्ष, साकिब भूगोल, थाना जमालपुर। जो बड़ी मिल गया है उसमें जमालपुर थाना क्षेत्र के हरिओम कुमार हैं, उम्र 14 वर्ष, इनको मुआवजा की राशि भी दे दी गई है। द्रौपदी देवी, उम्र करीब 71 वर्ष, पति बिंदेश्वरी शाह, बड़गांव के हैं शिवशंकर महतो, उम्र 15 वर्ष, स्वाति कुमारी, कुशेश्वर स्थान, उम्र 12 वर्ष और बुद्धो ठाकुर, उम्र 38 वर्ष, पिता स्वर्गीय शंकर ठाकुर। तो ये 6 लोग हैं जिसमें 5 का बॉडी मिला है और एक आदमी जो है अभी मिसिंग। इनके जो मृत्यु का तिथि है जो सब बरामद होने की तिथि है, हरिओम कुमार 1 अक्टूबर 2024, द्रौपदी देवी 2 अक्टूबर 2024, शिवशंकर महतो 3 अक्टूबर, स्वाति कुमारी 2 अक्टूबर और बुचो ठाकुर कुशेश्वर स्थान 2 अक्टूबर। ये लिस्ट भी हम अपलोड करेंगे। हाँ हाँ हाँ।